आए हमारे हक के पैसे, ये लोग भागने की बात कर रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। कितने 30 दिन से हम इधर बाहर बैठे हैं, क्या इन कर्मचारियों तक हमारी बात नहीं पहुंच रही? पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो शांतिपूर्वक ढंग से धरने पे बैठ के अपनी आवाज उठाएगा उसकी बात तो सुनी जाएगी, लेकिन जो दंगों में पड़ जाएगा उसकी बात, उसका मुद्दा तो कमजोर पड़ जाएगा। पर उसने जो काम किए हैं, जो दंगे करे हैं, उस पर सारा अटेंशन चली जाएगी कि ये तो दंगे कर रहे हैं। तो शांतिपूर्वक अपनी बात हम इन लोगों तक पहुंचाएंगे और अपना हक लेंगे। और आप सभी लोग अलग अलग गांवों से आए हैं, मैं आपसे एक याचना करना चाहती हूँ कि अब जो भी प्रतिनिधि आप चुने आगे आने वाले चुनावों में, सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखें कि वो प्रतिनिधि जो है वो साफ कैरेक्टर का हो। साफ कैरेक्टर इसलिए क्योंकि हमारे जो लोकसभा है, हमारे जो मिनिस्टर है, उसमें ऐसे ऐसे लोग हमने बिठा रखे हैं जिन्होंने रेप और मर्डर जैसे घिनौने अपराध कर रखे हैं, और हमने उन्हें मतदान देके वो पद दिया है। जिन्होंने रेप मर्डर जैसे घिनौने अपराध कर रखे हैं, जिन्होंने लोगों के हक मार रखे हैं, वो हमारी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, वो हम तक सुविधाएं कैसे पहुंचाएंगे? तो जरूरी है कि हमारा प्रतिनिधि साफ कैरेक्टर का हो। दूसरा, वो प्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो। एक सरपंच को 10वीं पास होना जरूरी है, पर हमारे देश को चलाने के लिए अंगूठा छाप हम क्यों चुने? पॉलिसी मेकर जो हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे, हमारे बच्चों के लिए पॉलिसीज बनाएंगे, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, तो वो पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी है। तीसरा, उस प्रतिनिधि का पेट भरा हो, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो जेबें गरम करने के लिए और आंख पे पट्टी बांधने के लिए बहुत से लोग घूम रहे हैं। अब रखना आपका काम है। भाईचारा, जात पात, धर्म, इन सब चीजों की पट्टी उतार के आप काबिलियत को वोट दें और आगे अपने प्रतिनिधि को उसी हिसाब से चुने। पार्टी मत चुनो। हमने मोदी नहीं बनाया था, हमने अपना प्रतिनिधि चुना था। पार्टी मत चुनो, प्रतिनिधि चुनो। बेशक वो प्रतिनिधि कांग्रेस का हो, एनएलडी का हो, जेजेपी का हो, प्रतिनिधि होना चाहिए काबिल। और अगर हम आज उस सरकार को कोस रहे हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। तो मैं आपसे यही याचना करूंगी, इस बार अपना वोट बहुत सोच समझ कर देना। हमारे देश को एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन की, एक अच्छे लीडर की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब पूरा देश कर्जे, पूरा विश्व कर्जे में था, एक टाइम था पूरा विश्व कर्जे में था, सिर्फ भारत देश ऐसा था जो कर्जे से ऊपर था, क्योंकि हमारे लीडर उस टाइम पे अच्छे थे। और अब हमारा पूरा देश बिक चुका है। गलत तो नहीं बोल रही, रेल एक बहुत बड़ा एक जगह थी जहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता था, जहाँ हमारे देश को पैसे मिलते थे, वो तक बेच दी। एक हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन था, वो तक बेच दिया। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर इतनी जमीनें खाली, इतने गांव उजाड़ दिए, पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं बनाया, और इसको एक कुआं बना दिया जहाँ पे ये पैसे डाले जा रहे हैं, अपनी जेबें गरम करे जा रहे हैं। पर अब हम इतने जागरूक हो चुके हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेंगे। तो मेरे साथ आप सभी आवाज दो, आवाज दो,